चलिए बाबू, कल का क्लास कहाँ तक हो गया था, याद है आप लोग कुछ? चिली में जनसंघर्ष, ठीक है, चिली में जनसंघर्ष हुआ था। बताइए चिली में जनसंघर्ष किस लिए हुआ था, किसके खिलाफ हुआ था? किसी की स्थापना करना, लोकतंत्र की। इसका मतलब पहले क्या था, सैनिक शासन या फिर क्या होगा, राजतंत्र होगा। लेकिन वहां पे क्या था, सैनिक शासन। उसमें मुख्य मुख्य पॉइंट रखिएगा, कौन थे उस समय प्रधानमंत्री, कौन बन गए, कौन नहीं बने, किसके नेतृत्व में लड़ा गया, यही से पूछता है आपसे। हर जो भी टॉपिक पढ़ा है ना कल क्लास में, हर टॉपिक से 3-3 क्वेश्चन निकाल दो, खत्म हो गया, पूरा क्लियर हो गया। उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। आंग सान सूची कहाँ की थी, म्यांमार के, बस ये पूछेगा आपसे, फालतू कुछ नहीं पूछेगा। आज भी सैनिक शासन है म्यांमार में, आज भी, समझे आप लोग। म्यांमार उधर है, आंध्र प्रदेश के बगल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देख लेते हैं बाबू हम लोग कि लोकतंत्र अगर कोई देश है, कोई लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें हम किस तरह से मांग कर सकते हैं। तो लोकतांत्रिक देश में मांग करने का तरीका, हम लोगों ने लोकतांत्रिक देश में मांग करने का तरीका को 2 भागों में बांट दिया है। ओके ना, देखिए उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को क्या पढ़ना है। लोकतंत्र, लोकतंत्र में सरकार से मांग करने का तरीका, 2 तरह से हम मांग कर सकते हैं। यार ये चल रहा है रे भाई। एक है पहला, आंदोलनकारी, यानी आंदोलन करके। दूसरा है हित समूह, हित समूह या दबाव समूह। नहीं चल रहा है भाई, इंक डाल दो बाबू, बोले थोड़ा उसमें सुनिए ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं। डाल डाल जल्दी डाल उसमें फास्ट, भकुआ ही रहता, कह रहे हैं गोल्डन से भकुआया है। देखिए तो हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र में सरकार से डिमांड जो हम लोग करते हैं, डिमांड 2 तरीके से होता है, एक सही से, एक आंदोलन करके, यानी दबाव डाल के। सरकार पे जब दबाव डाल के कोई चीज़ मांग करते हैं अपने हित के लिए, चाहे अपने सदस्य के हित के लिए मांग करते हैं, उसे दबाव समूह कहते हैं। एक आंदोलन करके अगर हिंसक अहिंसा फैला के हम करते हैं तो उसे कहेंगे आंदोलन। तो आंदोलन में हमको आंदोलन क्या है नहीं पढ़ना है, आंदोलन सब कोई जानता है कि आंदोलन का मतलब सरकार से डिमांड करना, मांग करना, जबरदस्ती कोई चीज़ जला देना, यही ना है आंदोलन, हिंसक आंदोलन। तो हम आंदोलन करके, दूसरा हित समूह दबाव सरकार, मतलब सरकार पे प्रेशर दे करके। एक है आंदोलन करके, तो आंदोलन करके हम पढ़ेंगे, आंदोलन करके कितने कौन कौन से आंदोलन थे, सरकार से डिमांड जो किया जा रहा था उसमें हमारे देश में कौन कौन आंदोलन किए गए थे। एक आप लोग को बताएंगे हम, छात्र आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन। उसके बाद बताएंगे आपको चिपको आंदोलन। उसके बाद बताएंगे आप लोगों को हम, नर्मदा है, पैंथर्स आंदोलन है, ताड़ी विद्रोह है ना, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन है। उसके बाद राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब अधिकार सूचना, सूचना का अधिकार, ये बता देंगे आप लोगों को। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले किस आंदोलन से, तो बिहार में छात्र आंदोलन, बिहार में छात्र आंदोलन, यहीं से प्रारंभ करते हैं हम। हो गया बाबू, बिहार में छात्र आंदोलन। तो आप जानते हैं कि बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उस सरकार के खिलाफ हुआ था, समझ गए। यहाँ पे बेरोजगारी छा गई थी और सरकार का जो कुरीतियाँ हैं, जो उनका नियम है, सब के सब गलत था। उस समय यहाँ के जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, समझ गए। तो सरकार में जो कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस सरकार को एक और सरकार बनाना, जैसे कांग्रेस हो गया। तो उसी समय हम आप लोग को भी बताए होंगे कि 75 में क्या हुआ था, आपातकाल लग गया था, समझ गए। बिहार से ये हुआ था छात्र आंदोलन, समझिए। पहला आंदोलन कौन था, बिहार में छात्र आंदोलन।
समझ गए? कब हुआ? 1974 में। किसके नेतृत्व में? जयप्रकाश, इंपॉर्टेंट पॉइंट। खिलाफ किसके? सरकार के खिलाफ। रीजन क्या था? तो सरकार का नियम, मतलब रूल्स जो भी हो, कुरीतियाँ हो, गलतियाँ हो उसकी हो, तो सरकार के खिलाफ। ये बिहार से ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, अब पूरे भारत में फैल चुका था ये आंदोलन। अंततः उस समय बताइए कि 74 की घटना है ये। उस समय कौन थे प्रधानमंत्री जी, कौन थी यहाँ के? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी को डर लगा अपने सत्ता को लेकर के कि हमारे लिए खतरा लग रहा है, यह आंदोलन जो है हमारे लिए खतरा है, इसलिए उसने क्या कर दिया? उन्होंने इंदिरा गांधी ने इसे अपने लिए खतरा समझ लेते हैं, अपने लिए खतरा समझा, जिस कारण 25 अक्टूबर ना बाबू, 25 अक्टूबर 1975 को क्या लगा दिया? आपातकाल। एकदम ये पेपर में पूछता है, आपातकाल की क्या कर दी? घोषणा कर दी। समझ गए? बस आपको एक ये याद रखिए, एक ये याद रखिए, काम खत्म। एक डेट याद रख दीजिएगा कब हुआ था। 74 में आंदोलन हुआ था, 75 में क्या लग गया था? आपातकाल। खत्म। दो गो याद आपस। कौन नेतृत्व किए थे? जयप्रकाश नारायण, है ना, JP नारायण किए थे। एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते बाबू, अब हम देख लेते हैं सेकेंड, देखते हैं आंदोलन। चिपको आंदोलन। आप चिपको आंदोलन तो पढ़ लिए हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़े हैं, ध्यान दीजिए। कब यह आंदोलन कब हुआ था? 1973 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड में ना हुआ था? कारण क्या था? पेड़ कटाई को रोकना, पर्यावरण क्या करना? पर्यावरण को सुरक्षित करना। यह आंदोलन किसके नेतृत्व में? बाबू ठीक है ना, कि सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। अरे कैसे लिखा है? ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। बहुगुणा ना, अरे बहुगुणा लिखाता है, बहुगुणा। देखा? तो ये क्या था? लोग क्या किए? चिपको आंदोलन में पेड़ से जाके चिपक गए धागे पेड़ को, समझ गई, ताकि कोई उसे काट ना सके, यानी काटने से बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। किसके नेतृत्व में था बाबू ये किसके नेतृत्व में था? ये बताइए हमको थोड़ा सा, कौन पेड़ था? पेड़ का नाम क्या था? अंगू का पेड़। अंगू का पेड़। कहीं ना कहीं हम बताए हैं अंगू का पेड़, कहीं अच्छा ऑब्जेक्टिव में कहा था, कहीं दिया आप लोग सेट में। चलिए खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। थर्ड आंदोलन, दलित पैंथर्स। यह कब हुआ? ठीक है, इसकी स्थापना कहाँ हुई? आंदोलन। ठीक है,
स्थापना महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र। कारण क्या था? छुआछूत, ऊंच नीच, यानी जातिगत भेदभाव। ठीक है, और जो दलित लोग हैं उसके अधिकार के लिए, जातिगत भेदभाव और दलित के अधिकार के लिए। कारण वो लिख देते हैं शॉर्ट में, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब के से मुक्ति पाना। लिख देगा आगे, अमीर गरीब, एक कारण यही था, छुआछूत था। उद्देश्य से लिखते हैं अगर है तो। दलितों को अधिकार आ गया ना। कभी से तो बाहर बाबू नहीं हुआ रहा था ये चीज, तो बात मान। थोड़ा सा किनारे हट, एले क्या किनारे हट, गधा कहीं के साढ़वा लेखा लड़ नहीं लगता है। अरे बाबू ये किस लिए हुआ था? तो कहिएगा कि जातिगत भेदभाव था दलित के लिए ना। नहीं होता है कि दलित को अपने घर में नहीं बुलाएंगे, जो भी चीज़ हो जातिगत भेदभाव, वो भी चीज़। उद्देश्य था दलितों को अधिकार की रक्षा करना या फिर अधिकार की प्राप्ति। अब आते हैं बाबू, इसमें कहीं कोई दिक्कत? बताइए, एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जोड़ देते हैं, सुनिए। ये जो दलित पैंथर्स थे, जो दलित थे उनका नाम पैंथर जाति से थे, जाति से कोई था पैंथर्स। जाति होता है जनजाति, जैसे किसी संथाली जाति होता है, संथाली होता है ना, आदिवासी जनजाति है कोई। तो दलित जो पैंथर्स थे, ये किससे प्रेरित हो करके ये आंदोलन किए थे? ठीक है, तो अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स। ये प्रेरित किससे हुए थे? प्रेरित अमेरिका के, लिख दें, अमेरिका के प्रेरित अमेरिका के ब्लैक पैंथर्स से। इसमें कहीं कोई दिक्कत? अब आगे देखेंगे, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। यह जो आंदोलन हुआ था भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, ये हुआ था किसानों के हित के लिए, मतलब किसानों के लाभ के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। गन्ना की कीमतें बढ़ाया जाए, है ना, अनाज की जो है ना उसकी कीमत बढ़ा दो, तब ना हमको कुछ मुनाफा होगा। तो इसमें किसान को बेसिकली रख, है ना, मुख्य केंद्र में किसान को रखा गया है। उसके हिसाब से इसमें डिमांड किया जाएगा कि किसान के लिए कुछ चाहिए। आज भी किसान का वही है जी। तो किसानों के मांग के लिए कौन सा आंदोलन किया गया? भारतीय किसान यूनियन आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन कब किया गया? 1986 में। 1986 में यह आंदोलन हुआ। किसके लिए? तो किसके लाभ के लिए? तो किसानों के लाभ के लिए आंदोलन चलाया गया था। इसका नेतृत्व कौन किए थे? इसका नेतृत्व कौन किए थे? महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत ये किए थे। चलिए इसको उदाहरण बाबू, कहीं जगह तो है नहीं कि लिख देंगे हम। थोड़ा सा फास्ट काम कीजिए ना, आगे बढ़ के तुरंत खत्म कर देंगे चैप्टर को। एक सेकंड बाबू, रुकिए रुकिए रुकिए, एक सेकंड छोड़िए। एक पॉइंट हम कुछ छोड़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। ये हम जब बिहार के पढ़ा रहे थे इसमें, तो कुछ एक नारा दिया गया था। क्या नारा था? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आप लोग ध्यान नहीं दिए। संपूर्ण क्रांति, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप छोड़िएगा नहीं, कोई बीच में बता रहे हैं छोड़ दिए, आप लोग याद नहीं थे इस पॉइंट को। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन के नेतृत्व कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण। यह कब हुआ था? 74 में। कहाँ से हुआ था पहला बार? बिहार से। बस पूरे भारत में फैल गया था, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको उतार लीजिए बाबू, क्लियर, एको पॉइंट छोड़े नहीं है, ध्यान दीजिए बाबू। चलिए अब हम देख लेते हैं भारतीय किसान यूनियन आंदोलन।
कितना हो गया था आंदोलन? 3 गो हो गया था कि 4 गो? ये चौथा आंदोलन। ध्यान दो बाबा, शांति ले सुनिए आप लोग, शांति ले एकदम। ये लिखा है लड़का, हिने हट थोड़ा। भारतीय किसान आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन। कौन बोल रहा है पीछे बाबू? मत ना बोल, भूल जा रहे हैं ना का लिखना है। देखिए का लिखे, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन। समझ गए? बताइए कब? 1986 में। उद्देश्य अनाज की कीमत, अनाज की कीमत में बढ़ोतरी देते हैं, बढ़ोतरी माने उचित मूल्य मिल सके किसानों के, जो जो गन्ना रोप रहा है, जो भी अनाज है, उसका उचित मूल्य मिल जाए, इसलिए यह किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। किसके नेतृत्व में आंदोलन हुआ था? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के नेता कौन थे, नेतृत्व कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए आप लोग? आगे बढ़े हम लोग। ये है किसानों के लाभ के लिए आंदोलन चलाया गया था। बस एक पॉइंट और लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यह आंदोलन, ध्यान दीजिए इधर, किसानों के लाभ के लिए चलाया गया था। आप लोग को फेडेकोर बताए हैं? फेडेकोर कुछ संगठन का नाम था, फेडेकोर कल बताए थे, कुछ लिखवाए थे किसमें? इसमें है ना, बोलीविया था ना? ना बोलीविया नहीं था, फेडेकोर। उसमें था ना 7 पार्टी ऑफ ना, 7 पार्टी अलायंस था। नेपाल वाला 7 पार्टी था ना, नेपाल वाला 7 पार्टी था। नेपाल में 7 दलों का राजनीतिक पार्टी था। बोलीविया में हुआ था। हाँ, फेडेकोर। फेडेकोर कुछ संगठन, एक संगठन है, उसमें सभी लोग शामिल थे आंदोलन के लिए। समझ गए? अभी जस्ट हमारे दिमाग में आ गया इसलिए पूछते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब आते हैं 5वां, क्या पढ़ेंगे? नर्मदा बचाओ आंदोलन। बताइए कारण, यह आंदोलन का कारण क्या था? नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, कैसे दिखाता है जी? जो लिख देना, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कम से कम देखा करो ध्यान से। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, काशी कहाँ कहाँ गलती है? ये लिखते हैं नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निर्माण में क्या करना, निर्माण को, बांध के निर्माण को रोकना। ठीक है? क्या था नर्मदा बचाओ आंदोलन? क्या था? तो नर्मदा नदी पर बनने वाले कची सरदार सरोवर बांध के निर्माण को रोकना। ठीक है, यही आंदोलन था कि नर्मदा नदी पर हम सरदार सरोवर बांध को नहीं बनने देंगे। कारण ये हो गया आपका। और क्या था?
उद्देश्य क्या होगा आपको लगता है? देखिए, जब भी बांध बनेगा ना, तो जो आसपास के जो आदिवासी लोग थे उनको वहाँ से विस्थापित कर दिया गया, माने हटा दिया गया। तो विस्थापित करने के बाद उन्हें क्या करना चाहिए? उन लोगों को ये करना चाहिए ताकि उनको अलग से पुनर्निर्वास किया जाए, मतलब आवास दिया जाए अच्छा। तो यह जो था उसका उद्देश्य क्या था? विस्थापित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था। हो गया। इसका उद्देश्य क्या था? सॉरी, नेतृत्व कौन किए थे बताइए? मेघा नाना पाटेकर ना, मेघा पाटेकर। समझ के बात को? बस यही इम्पोर्टेंट है आपका, यही इम्पोर्टेंट है, दूगो काम खत्म, ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी विरोधी आंदोलन। ताड़ी क्या है? शराब है ना? ताड़ी एक शराब है। तो ताड़ी विरोधी आंदोलन कहाँ हुआ था यह? शाबाश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में। देखिए, नेल्लौर और एक था नगौर जिला था। वो राजस्थान के पंचायत चुनाव का पहला चुनाव हुआ था नगौर जिला में। ये नेल्लौर है, समझ गए? आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिला में। आपसे नेल्लौर हो सकता है नहीं पूछे, लेकिन आंध्र प्रदेश पूछ सकता है ना? अब बताइए, यह जो ताड़ी विरोधी था, कारण क्या था इसमें? कारण ये था, ध्यान दीजिए, पुरुषों में बढ़ती शराब की लत। पुरुषों में किस चीज़ की लत हो गई? शराब की लत हो गई। अब बताइए, जब पुरुषों में बढ़ती शराब की लत लग गई तो इससे आपकी आर्थिक तंगी आ जाएगा, घर गृहस्थ जो है नहीं चलेगा, हमेशा झगड़े होते रहता है। तो ये कारण था। इसलिए महिलाओं द्वारा, किसके द्वारा? महिलाओं द्वारा यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन महिलाओं द्वारा चलाया गया। कोई दिक्कत है? यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? महिलाओं द्वारा। इसमें कहीं कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं बाबू। कौन था ये? छठवा था। अब आ जाते हैं मेरे भाई सातवां, सूचना का अधिकार। इसमें कहीं कोई दिक्कत है? सूचना का अधिकार कब? बाबू रे, 1990 के दशक में। कहाँ? राजस्थान। ठीक है। कारण क्या था? सरकार द्वारा किए गए
खर्च का पारदर्शिता यानी रिकॉर्ड था। क्या था बाबू? ये क्या था? रिकॉर्ड था। ध्यान दीजिए आप लोग, सरकार द्वारा किए गए खर्च का रिकॉर्ड रखना, माने जो सरकार खर्च कर रहा है उसको पारदर्शिता कीजिए, ताकि सभी लोग के लगे कि ना पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है। ठीक है, इसलिए पारदर्शिता उसको बोलते हैं, ताकि आप पारदर्शिता रखिए। जैसे कैसे वोटिंग के लिए मांग हो रहा है अभी कि वोट को क्या रखा जाए, पारदर्शिता रखा जाए। जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, तो उसको कर दीजिए। किसी को दिक्कत है, किसी को परेशानी है कि चोरी हुआ है, तो उसको सीसीटीवी कैमरा को क्या कर दीजिए, पारदर्शिता कर दीजिए, दिखा दीजिए कि नहीं चोरी हुआ है। लेकिन सरकार कह रही है कि नहीं, माँ बेटियों का बताइए फ़ोटो दिखाएंगे, गलत बात है। वो बोलता है कमीशन, इलेक्शन कमीशन बोलता है कि माँ बेटियों के लिए बताइए कैमरा हम कैसे कर दें पारदर्शिता। तो बताइए उसमें क्या करना है, वोट ना देना है जी जाके से, तो उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कहाँ रहता? जहाँ नहा रही है, जहाँ वॉशरूम, वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा लगाएगा? वो तो जाके क्या दे रहा है, वोट देना है। वोट में पारदर्शिता में क्या दिक्कत है? सीसीटीवी कैमरा कर दो सभी। कितना दिन लगेगा? एक दिन चालू कर दो, सब पे सब देख लेगा, घरे घरे टीवी पे, चोरी नहीं हुआ है, बात खत्म। तो कह रहा है कि ना, नहीं देंगे, सब चोर है। तो सरकार द्वारा किए गए खर्च को रिकॉर्ड रखना, दिखाना आम जनता को, लोगों को। इसका सफलता क्या हुई? इस आंदोलन से सफलता क्या हुई? सफलता क्या मिली? इस आंदोलन से सफलता एक मिली। यहाँ से हुआ क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ से हुआ क्या कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हो गया, ये लागू हो गया। सूचना सूचना अधिकार अधिनियम बना। सफलता क्या हुई? सूचना अधिकार अधिनियम बना। कब? 2005 में बना। इसे कहते हैं आरटीआई। क्या कहते हैं? आरटीआई। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू अधिकार अधिनियम। दो हजार आपसे ये पूछेगा, सूचना का अधिकार पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। डेट नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है, जगह पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा। सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? एक्ट कब बना? आरटीआई 2005 में बना था। यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम पढ़ा दें पूरा आंदोलन। हम बताते हैं कि लोकतंत्र में डिमांड करने का दो तरीका है, एक तरीका आंदोलन, दूसरा तरीका दबाव समूह या हित समूह। तो हमने आंदोलन पढ़ा दिया टोटल ना बाबू, आंदोलन हमने पढ़ा दिया। अब रह गया क्या? हित समूह। हित समूह क्या है, पढ़ा देते हैं, खत्म हो जाएगा पूरा। हित समूह रह गया, बस वही ना रह गया। हित समूह क्या है? उसमें आ जाएगा मजदूर संघ, ये सब, यूनियन संघ, किसान संघ, ये सब आ जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं, खत्म हो जाएगा। बस एक क्लास और, एक ध्यान दीजिए, बता रही बाबू, ध्यान दीजिए बाबू। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? आंदोलनकारी समूह, ठीक है, आंदोलनकारी समूह लिख दीजिएगा वहाँ पर ना। चलिए अब दूसरा हम पढ़ते हैं। दूसरा क्या था आपका? हित समूह। क्या था? या क्या कह सकते हैं? दबाव समूह। आइए, हित समूह या दबाव समूह किसे कहते हैं बाबू? ध्यान दीजिए आप लोग, हित समूह या, अरे नहीं होता है, हित का मतलब क्या होता है? अपने हित के लिए काम करते हैं, मतलब अपने लिए, पास में रहो। हित का मतलब करीबी किसी के। एक समान, ध्यान दो बाबू, एक समान हित के प्राप्ति के लिए, एक समान हित के प्राप्ति के लिए बनाया गया, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाया गया वैसा समूह या
संगठन जो अपने सदस्य, बताइए मत बीच में, जो अपने सदस्य के हितों के मांग हितों के मांग के लिए सरकार पर क्या बनाती है? दबाव बनाती है। उसे क्या कहते हैं? उसे हित समूह या दबाव समूह कहते हैं। दबाव समूह कहते हैं। देखो, एक समान मतलब एक समान बराबर, एक समान हित के लिए, रक्षा के लिए, कोई भी अधिकार है, अधिकार के लिए मान लीजिए, एक समान हित के लिए, चाहे एक समान हित के प्राप्ति के लिए बनाया गया वैसा समूह, एक समान अधिकार के लिए बनाया गया वैसा समूह जो अपने ही मेंबर, चाहे अपने सदस्य के हितों के मांग के लिए सरकार पर क्या बनाती है? दबाव बनाती है। आप सिंपल में अगर याद भी नहीं है ना तो बस भाई क्वेश्चन समझिए कि दबाव सरकार, यानी दबाव से सरकार पे दबाव डालना है अपने हितों के रक्षा के लिए, अपने हितों के लिए सरकार, अपने हितों के मांग के लिए, ऐसे बोलिएगा, अपने हितों के मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाना ही दबाव समूह कहलाता है। नहीं हो गया? सिंपल में दीजिएगा, नहीं आता तब भी। अब बताओ कौन कौन से सरकार पे दबाव बनाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए थे? तो जैसे में समझो, मजदूर संघ, किसान संघ, छात्र संघ, शिक्षक संघ इत्यादि, बहुत सारे हो सकता है। कोई दिक्कत है? आप देख लेते हैं एक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। पहला मजदूर संघ, मजदूर संघ ने क्या बनाया? एटक, ऐसे था बाबू, एटक, इसे क्या कहते हैं? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसकी स्थापना कब हुई? AITUC, एटक, स्थापना 1920 में। इसी के थे का लाला लाजपत राय अध्यक्ष? किसान सभा के थे? किसी का ना किसी के थे, इसी का थे। किसका थे? एटक का। इसके अध्यक्ष कौन थे? पढ़ाए हैं बाबा आप लोग हिस्ट्री में, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। एक और है बाबू, किसान सभा। किसान सभा है ना, किसान संघ। दूसरा है किसान संघ। इसमें भी एक बनाया गया था किसान सभा, क्या बनाया गया था? किसान सभा आंदोलन, किसान सभा देते हैं। ये कब बना था? 1936 ईस्वी में। किसान सभा का गठन कब हुआ? गठन 1936 में। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1936 में। चाहे भारतीय किसान सभा कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, ठीक है, हो नहीं हो सकता है। भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय ना ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये अलग है। अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय, कोई दिक्कत है? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, अखिल भारतीय
किसान सभा का गठन कब हुआ था? चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन बाबू, आगे देख लेते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग कि हित समूह और राजनीतिक समूह में अंतर। हित समूह और राजनीतिक समूह में अंतर या फिर राजनीतिक दल में अंतर। क्वेश्चन समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। हित समूह और राजनीतिक दल में अंतर। पहला हम देख लेते हैं कोची में, हित समूह में। इसका मुख्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सरकार से अपने हित के लिए मांग करना है। याद रखिएगा, हित समूह का मतलब ये नहीं कि हम सरकार पे दबदबा बना ले, सरकार को हम हथिया लें। सत्ता प्राप्त करना नहीं है। हित समूह का मतलब क्या, अपने मांग को मनवाना, यही ना काम उसका है। तो इसीलिए ये काट दीजिएगा आप कि इसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना नहीं है, सत्ता प्राप्त करना नहीं है बस, बल्कि इसका उद्देश्य क्या है, अपने हित के लिए मांग करना, अपने अधिकारों की मांग करना। और बताइए इसमें, बताइए राजनीतिक दल में क्या है? राजनीतिक दल में क्या है? राजनीतिक दल में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सत्ता प्राप्त करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। चलिए दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता प्राप्त करना। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, हम लोग हित समूह या दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा दी गई है। हित समूह को क्या दी गई है? हित समूह को या दबाव समूह को, हित समूह या दबाव, याद रखिए भूलिएगा मत, दबाव समूह को अदृश्य सरकार की संज्ञा दी गई है। अदृश्य सरकार की संज्ञा दी गई है। अदृश्य सरकार की संज्ञा दी गई। हित समूह क्या कहते हैं? अदृश्य सरकार। अदृश्य सरकार मतलब दिखाई नहीं देने वाला सरकार, यही ना। इसका और देखिए, एक पॉइंट इसका हो गया, एक पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट इसका हो गया ना। कहाँ गया? एक पॉइंट ये हो गया ना, एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गया हित समूह में ना। इसका भी 2 ले देते हैं। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण। इसे लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। इसे लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हित समूह का काम क्या है? हित समूह का काम है अपनी मांग को मनवाना सरकार से, खत्म। और इसे क्या कहते हैं? इसे अदृश्य सरकार भी कहते हैं। और राजनीतिक दल बताइए, राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सरकार को खत्म कर खुद सत्ता पर हथिया लेना, मतलब सत्ता प्राप्त करना। राजनीतिक दल माने राजनीतिक जो पार्टियां हैं, पार्टी का मुख्य काम क्या है? अगर सरकार की आलोचना कर रही है, समझो बात को हम क्या बता रहे हैं। कोई अगर पार्टी है, अगर हम किसी दूसरे पार्टी की आलोचना कर, इसका मतलब क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं? हम खुद सरकार में आने के लिए चाह रहे हैं। इसका मतलब मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? सत्ता में आना, सत्ता प्राप्त करना। लेकिन हित समूह में क्या है? दबाव समूह क्या है? सरकार से अपना मांग कर रहा है यार, वो नॉर्मल आदमी है, आम व्यक्ति है, मांग कर सकता है। तो वो अदृश्य सरकार है। ऐसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत? ये रहा आप लोग का ये जो चैप्टर है मेरे भाई, ये क्या हो गया? खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं ना है?
बताइए हित समूह, दबाव समूह किसे कहते हैं? एक समान हित के प्राप्ति के लिए बनाया गया ऐसा समूह जो अपने सदस्य के हित के मांग के लिए सरकार पर दबाव बनाता है, उसे हित समूह कहते हैं। आई बात समझ में? हित समूह कहाँ से हम पढ़ा रहे हैं? आप बताए थे आप लोग को लोकतंत्र में मांग करने के लिए दो तरीका, एक आंदोलन समूह, आंदोलनकारी समूह, एक कौन समूह होता है? हित समूह। तो आंदोलनकारी में बहुत सारे आंदोलन में पढ़ा दिए। इसमें 2-3 गो संघ है, 2-3 गो संघ याद कर लीजिएगा। एक संघ कौन है? एटक है, इसका स्थापना कब हुई थी? 20 में। कौन थे अध्यक्ष? लाला लाजपत राय। एक था कौन? किसान संघ में क्या बनाया गया था? अखिल भारतीय किसान सभा गठन किया गया था 1936 में। अब ये अंतर है, प्रश्न आपका सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन पूछ देता है एग्जाम में, समझ गए हैं? इसको तारे बाबू आप लोग का चैप्टर 4 क्या हो गया? खत्म हो गया पूरा। चैप्टर 4 जो है मेरे भाई, चैप्टर 4 इंड हो गया, इंड हुआ, समझ गए? आगे हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 5। चलो इसको उतारिए आप लोग बढ़िया से। ये समाप्त हो गया है, याद रखो बाबू। क्या हो गया? समाप्त हुआ। उतार लीजिए। चलिए कल मिलते हैं।